अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कैसे कैसे क्वेश्चन थे? अच्छा, आपको नहीं लगता एक दिन में 2 एग्जाम काफ़ी ज़्यादा हेडेक बड़े हो जाते मैं देखता हूँ कि मतलब 30-30 साल तक के दोस्त लोग लगे हुए होते हैं। हैं? अच्छा, इस बार जो पेपर आया GS1 का कैसा था प्रीवियस ईयर के मुकाबले? सोसाइटी का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछ लिया था। हाँ हाँ हाँ। मतलब कुछ एक क्रिस्टल का सवाल आ गया था, मतलब लाइक पहली बार सुना है। और एक ऑरोरा ओरियोलिस और ऑरोरा बोरियलिस तो एक इंद्रा मार्कर में पूछ लिया था, जबकि इतना बड़ा मतलब किसी मुझे नहीं लगता है कि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन है उसके अलावा आगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के 2 सवाल आए थे और हिस्ट्री का क्वेश्चन कम पूछा गया है और वो ट्रेंड वही चला आ रहा है। प्री में भी कम पूछा था, मेंस में भी कम पूछा है और मॉडर्न इंडिया से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था इंडिया में। और हिस्ट्री कैसे आ रही है? हिस्ट्री इजी आ रही है, हिस्ट्री इजी आ रही है, जैसे कि लेटर वैदिक एज से ऋग्वैदिक एज का कंपैरिजन पूछा था, तो भी इजी है, लाइक आपको किसी डिफरेंस मिल जाएगा। और सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रिजल्ट है, वो भी सिमिलरली आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। सोसाइटी वाला पोर्शन ओवरऑल था, डेटा जिसको नहीं आता वो उसके काम हो गया। तो आपका जो टाइम बॉन्डिंग होती है उसमें कुछ दिक्कत हुई या फिर हो गया टाइम पर ही? नहीं, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहे थे ना, तो वो तो अटेम्प्ट करने का बनता ही नहीं था, तो मैंने फिर उनके कंपैरिजन में बाकी के सवाल कर दिए। कुछ छूट भी, एक सवाल छूट गया था। आपका ये पहला मेंस है? ऐसे पहले भी मेंस पहला भी ये पहला मेंस है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद दूसरा एग्जाम है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन कर रखी है? अभी तो मतलब जो भी एक बुकलेट है 50-100 पेजेस के नोट्स की, वही रिवाइज करूँगा। बाकी तो साल भर तैयारी करते हैं, उनको एंड टाइम में दिक्कत आती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कि क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्मेट के आते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते नहीं। तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें, वो किस तरह से? तो साल भर 10 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम दिक्कत नहीं होगी। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे साल भर, एक 2 महीने की तैयारी नहीं है, बस यही है मेरे से। अच्छा, आप इतने सालों से लगे हुए हैं, तो क्या मोटिवेशन है, क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है, वो पर्सनल है। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से। अच्छा, कैसा गया आपका पेपर? ठीक है, अच्छा, नॉर्मल, जैसे 1-2 क्वेश्चन तो होते हैं हर बार जो नहीं बनते हैं, और वो भी मैंने देखा मतलब सही डायरेक्शन में लेके लिख के आया कि जो अजम्पशन लिया ना कि ये हो सकता है, जैसे ट्विस्ट वाला क्वेश्चन होगा। और कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो मतलब वही होता है कि 15 मार्क्स वाले, जो 10 मार्क्स वाले हैं वो 15 में पूछ लेते हैं, 15 में पूछना चाहिए वो उसमें पूछ लेते हैं उल्टा सुल्टा, तो उनमें थोड़ा बढ़ा के लिखना, उसमें थोड़ा कम करके लिखना। बाकी नॉर्मल था, वही चोला वगैरह पल्लवाज वो एक्सपेक्टेड थे। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कैसे कैसे क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से थोड़ा सा मतलब टफ थे, और सोसाइटी से नॉर्मल थे। मतलब ज्योग्राफी से जो अलग, जैसे हर बार थोड़ा इजी लगता है, इस बार थोड़ा उसमें डेप्थ वाले थे। हिस्ट्री से मतलब आर्ट एंड कल्चर से नॉर्मल था, मॉडर्न के भी नॉर्मल थे, और सोसाइटी से थोड़ा सा मतलब जैसे इंटरप्रिटेशन वाला आया था कि आप डाटा वगैरह डाल के या फिर ऐसे सेट करके, वैसे नहीं, थोड़ा कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपने को, कि मतलब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो लैंग्वेज वैसे बन नहीं रहा। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? मेरा यार चौथा था। और मेंस पहला है आपका? हाँ, मेंस पहला। तो आपकी कॉपी देखने में लग रही है हिस्ट्री से, तो आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से, मैं इंग्लिश मीडियम से लिखा हूँ। इंग्लिश मीडियम से हैं, ओके। तो क्या लगता है इस बार कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार पेपर इजी आ रहा था या टफ आ रहा था? टफ था थोड़ा। इस बार टफ था। अच्छा, अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, आपने जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करी, तो प्रीलिम्स के बारे में बता सकते आपने किस तरह से तैयारी करी है? प्रीलिम्स यार मोस्टली तो मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग 1-2 अटैम्प्ट में मतलब सिलेबस वगैरह नहीं देखा, और जो मॉक्स वगैरह देने हैं, PYQ एनालिसिस है वो नहीं किया। तो मतलब ज़्यादा उस पर रिलाई करो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चला, PYQ के जैसे सोर्स वही हैं, तो मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि यही सोर्स हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो मैं इसी को अगर ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, PYQ वगैरह का क्या एनालिसिस करना है, इसी में से तो आएगा तो होगा, बट आता वहीं से है, बट वो हो नहीं पाता अगर जब अपन PYQ का नहीं करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का जो एनालॉजी है वो नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा करंट अफेयर और थोड़े नोट्स खुद के बना के रखे, और PYQ और मॉक टेस्ट। अच्छा, आपको नहीं लगता एक दिन में 2 एग्जाम काफ़ी ज़्यादा हेडेक बड़े हो जाते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि एक दिन में एक एग्जाम होना ज़्यादा सही रहेगा? वो मतलब मेरे बताने से क्या ही होगा भाई। फिर भी अगर आप थोड़ा बता सके, जो भी आपको देख रहा हो, क्या बताओ, क्या मतलब कि एक ही होना चाहिए ऐसे? जैसे 2 एग्जाम तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, हेडेक भरा हो जाता है, तो आप गवर्नमेंट से
यूपीएससी से कुछ कहना चाहेंगे कि एक दिन में एक एग्जाम होने चाहिए? ठीक है, मतलब 2 चल रहे हैं, जस्ट अगर थोड़ा बहुत हो तो इतना हो सकता है कि जैसे ऐसे कल हो गया, आज GS 1-2 हो गया, फिर कल एक दिन का गैप हो जाता है GS 3-4 के पहले। बाकी 2 एग्जाम ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। और अगर ये भी ठीक है तो अगर चला आ रहा है तो मतलब तैयारी आप वैसे ही करो तो वो हैबिट हो जाती है, कुछ इतना इशू नहीं है उसका। और बाकी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ सबको ही करना पड़ता है ना, सबके लिए वो टफ है, सबके लिए ईजी है, तो एक ही बात है वो। अच्छा, स्टूडेंट जो है 4-4, 5-5 साल जो लगा रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम की भी बहुत ज़्यादा खराबी हो रही है? 5-6 साल 6 हाँ लगा यार, ये तो है, मतलब एज वगैरह कम कर देनी चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, अच्छा। हाँ, तो मेरे को इतना इशू नहीं है, बट मैं देखता हूँ कि मतलब 30-30 साल तक के दोस्त लोग लगे हुए होते हैं, तो फिर 30 साल 35 साल के बाद आप छोड़ के किसी और फील्ड में जाते हो तो मतलब एक ही ऑप्शन बचता है कि अपन पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाने के लिए भी मतलब कितने लोग कहाँ पढ़ाएंगे, तो वो एज वाला रहता है कि मुझे लगता है कम अटेम्प्ट कम हो जाए, एज कम हो जाए, या फिर कुछ अल्टरनेट हो कि ऑलरेडी वर्किंग हो उनको उसके बाद में ऑप्शन दिया जाए। तो मतलब इस पर कुछ सोचना चाहिए, क्या मतलब पूरा यूथ अपन कितना मतलब बाय डिफॉल्ट वी आर डेस्टिन्ड टू बी फेल्ड कि भाई 100 IAS बनने हैं, 10 लाख आ रहे हैं, तो मतलब कितने फैक्टर, 1000 फैक्टर आपके फेवर में जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो, सही हो, मेंटली सही हो, उस दिन ग्रेन एक्सेस आपके ठीक है, मतलब कितने फैक्टर के वर्क करेंगे तब जाके आप पास हो रहे हो। तो मतलब बाय डिफॉल्ट मतलब ये मान के आ रहे हो कि आप फेलियर की तरफ ही जा रहे हो, तो उसमें मतलब इतने दिन देना वो थोड़ा सा है कि इशू है। इसमें ये भी है ना, एक गलती की और आपको फिर दोबारा साल रिपीट करना है। पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ेगा आपको, शुरू से 0 से स्टार्ट हो जाएगा कि मेंस में एक पेपर बर्बाद हो गया, GS 1 में 70 आ गए, बाकी सब में 100 110 आ रहे हैं, कट ऑफ से 1-2 मार्क्स से बाहर हो गए पूरा शुरू से। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जिसने पहले तैयारी कर रखी है उसको मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे प्री अपन देखते हैं हर साल मतलब नया आ जाता है कि लास्ट ईयर बिल्कुल कि जिसने तैयारी करी है नहीं करी है, जैसे किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस है, सब इक्वल आ जाएगा। इस साल हर बार मतलब प्री का कुछ ना पैटर्न चेंज हो जाता है कि ऐसा नहीं लगता है कि पीछे वाले देख के अपन कर सकते हैं। तो मतलब लगभग यूपीएससी कोशिश करता है कि हर इक्वल मतलब जैसे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है किसी का 4th है तो भी इक्वल सा हो। यहाँ पे भी अपन मेंस में भी मतलब इन जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपने कितना स्टेटमेंट दिया, जस्ट कि एक्सप्रेसिव कितना है और बाकी कमांड कितनी है, पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, हो जाता है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट आएंगे अभी, तो ये जो सर्कल में फंस जा रहे हैं, वो निकल नहीं पाते, तो उनका कैसे निकला जाए? क्योंकि निकलना भी बड़ा इसमें मुश्किल है कि अगर आप घुस गए तो आपको पूरा पैशन लग गया इसमें, पूरी अपने दिन रात एक की है, तो निकलना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है यहाँ से। यार मैं तो खुद ही घुसा हुआ हूँ। मतलब अपन स्टार्टिंग में जैसे मैंने ऐसे किया था कि मैंने CGL की तैयारी करी थी, मैं वहाँ लग गया। फिर तो अगर किसी को लग रहा है कि jैसे फैमिली काफ़ी लोगों की होती है कि सपोर्ट होता है, तो वो अगर 5-7 साल तक भी दे रहे हैं कर रहे हैं तो उनका इतना इशू नहीं है। बट मैं देखता हूँ कि मतलब इन नॉर्मल फैमिली मोस्टली जो अपन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो वहाँ पे अगर अपन 30-30 साल तक 35 तक करे जा रहे हैं, तो मतलब एक 3 अटेम्प्ट के बाद अपने को खुद को देखना चाहिए कि हो पा रहा नहीं हो पा रहा। तो 1-2 साल मतलब अपन अदर अल्टरनेटिव लाइक स्टेट PCS देख लिया, CGL देख लिया, SSC देख लिया, या फिर कहीं पे भी प्राइवेट देख लिया, अपन टीचिंग देख लिया, कुछ भी, और साथ में फिर करते रहें तैयारी। क्योंकि एक बार तैयारी करने के बाद एक बार आपने दे दिया को आइडिया है कि कितना क्या पढ़ना है, और फिर वो इतना डेडिकेटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ के कुछ यूनिक कर पाओगे। अगर आप जॉब में रहते हुए भी 6-7-8 घंटे निकाल रहे हो डेली, तो भी मतलब कई देखते हैं ना अपन, जैसे लास्ट ईयर के टॉपर IPS थे ऑलरेडी सिलेक्टेड, रवि सियाग देख लो, मतलब 3 साल से वर्किंग है, फिर उन्होंने निकाला ना ग्रोथ इम्प्रूव करके। तो आप मतलब पार्ट टाइम कुछ करते हुए भी निकल के कुछ करते हुए भी इसमें कर सकते हो, और उससे मेंटली भी मतलब वो कम हो जाएगा, अपना स्टेबल रहेंगे कि ये नहीं कि डाउट नहीं आएगा, हर दिन डाउट आ रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी डाउट नहीं आएगा। अच्छा, आपने भी बताया कि आप SSC क्वालिफाइड हैं, तो आप किस में वर्किंग कर रहे हैं? मैं यार डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, उधर पुणे अभी। तो अभी पुणे में आपकी जॉब है? हाँ। तो जॉब के साथ तैयारी करना आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, कैसे निकाल पाते हैं टाइम? 6-8 घंटे तो वहीं खराब हो जाते हैं। हेक्टिक नहीं, मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि इसी में एंजॉय मजा आने लग गया। जैसे विराट कोहली ने कहा ना कि फॉर मी देयर इज नो स्ट्रगल, आई एंजॉय प्लेइंग व्हाट आई डू। तो मतलब अभी मुझे ये लगता है कि नहीं पढ़ते हैं तो मतलब स्ट्रेस आ जाता है कि ये अपन देखते हैं कि कलीग वगैरह की ठीक है वो पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो मतलब अपने को जो उसमें आता है ना कि यार पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ मतलब जॉब से ना जाएं तो इतना फील नहीं होता, बट कभी जैसे 3-4-5 दिन तक पढ़ाई नहीं होती है तो ऐसे फील होने लग जाता है कि बेरोजगार हो गए।
अच्छा यानी तो वो है। ये है कि आपको मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है, तो ये इसलिए आप किए जा रहे हैं, मतलब तैयारी थोड़ी सी, मतलब अब थोड़ा फन आ रहा है आपको पढ़ने में। 2-3 अटेम्प्ट के बाद तो वो हो ही जाता है, मतलब वो निष्काम कर्मा आ जाता है कि ऐसे मतलब कि एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी रिजल्ट ठीक है, मतलब जैसा भी हो ऊपर वाले की मर्जी यार, वो देना है जब देगा, पढ़ते रहो मतलब।